बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो मैराथन्स कर लेंगे तो वो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेकर आने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे। आपके फ़ेवरेट टीचर्स, आपके फ़ेवरेट दीदी भैया इतने अच्छे-अच्छे मैराथन्स लेकर आ रहे हैं। आप उनके 3-3 4-4 घंटे के मैराथन्स करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। सेल्फ स्टडी करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैराथन्स आर दैट इम्पोर्टेंट। वेक अप टू रियलिटी बच्चों। मैराथन्स विल लैंड यू नोवेयर। इस वक्त आपको ज़रूरत है सेल्फ स्टडी करने की। सेल्फ स्टडी करो। अगर कोई कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, ढंग से आंसर्स नहीं बन रहे, देन यू कैन गो फॉर वन शॉट। बट 3-3 4-4 घंटे का मैराथन बिल्कुल नहीं, बहुत बेकार है ये तरीका पढ़ाई का। मैराथन्स में आपके टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको क्या हेल्प हो रहा है? आपको पता है ना आपके कौन से पॉइंट्स वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक है, कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से सब्जेक्ट्स वीक है। आप उन पे फोकस करोगे ना। अभी देखो आपके पास टाइम ही कितना बचा है। आपके पास इतना कम समय है, दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें आप 3-3 4-4 घंटे सिर्फ मैराथन्स को दे रहे हो, वो भी वैरायटी ऑफ टीचर्स। आप सोचो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना कम टाइम बच रहा है। इज दैट गोना हेल्प यू? नॉट एट ऑल। ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या लगता है आपको जो टॉपर बच्चा है वो बैठकर इस वक्त मैराथन्स कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। टॉपर बच्चा मैराथन पे ध्यान नहीं देता है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहा होता है। और आप बैठकर स्क्रीन से चिपक के, हाँ, आपके फेवरेट टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप मैराथन में लगे हुए हो। बहुत बेकार तरीका है पढ़ाई का, बहुत बेकार, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे पता है मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, कड़वी लग रही होंगी, बट मैं आज रियलिटी बोलूँगी। मुझे पता है आपको हर्ट होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट फिर भी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सही बात बताऊँ, सही गाइड करूँ। तो मैराथन वेस्ट ऑफ टाइम है बेटा, इट विल लैंड यू नोवेयर, ठीक है? इससे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। बहुत ही बेकार तरीका है पढ़ाई का, ठीक है? तो यही था मैराथन के बारे में। मैं चाहूँगी आप टाइम वेस्ट मत करो, सेल्फ स्टडी करो। अब जो बचा खुचा टाइम आपके पास बचा है उसमें आपको करना क्या है, आप किस तरीके से सेल्फ स्टडी करोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ अदिति, आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो बेटा देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे फोकस स्टडी, ठीक है? कैसे? आप 1 आवर पढ़ोगे। अब आपको ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? जहाँ भी आपको टाइम मिलता है आप पढ़ाई कर रहे होगे, नथिंग अदर देन पढ़ाई। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको रियली करना है ये वो करोगे, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो आपको सबसे पहले करना है 1 आवर फोकस स्टडी, ठीक है? सबसे पहले आप 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठोगे, ठीक है? 1 घंटे पढ़ाई करी, देन आपने 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। उस ब्रेक में सबसे बिग नो है मोबाइल। आपको मोबाइल टच नहीं करना है, ठीक है? आप स्नैक्स ले सकते हो, आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। मोबाइल को नहीं टच करना है, ठीक है? आप एक शॉर्ट ब्रेक लोगे, देन अगेन यू विल गो बैक टू स्टडी फॉर स्ट्रेट 1 आवर, ठीक है? तो ये 1 आवर करके बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक लेके आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है? इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे ना तो आपके दिन के मिनिमम 6 to 7 आवर्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है? और इस तरीके से अगर आपका हॉलीडे वाला डे है तो इट कैन गो अप टू 8 आवर्स एज वेल, ठीक है? 8 घंटे कम नहीं होता, 8 घंटे बहुत है सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। आप अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ोगे, वीक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ोगे, वीक टॉपिक्स को पकड़ोगे। दिस इज़ व्हाट टॉपर्स डू। ये आपको दिलाएगा अच्छे मार्क्स। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, ठीक है? ओके, दूसरा तरीका है कि आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है? आपने जो भी पढ़ा उसको आप एज़ अ लूप रिवाइज़ करोगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, आपने आज जो कुछ भी पढ़ा उसको एंड ऑफ द डे सोने से पहले आप रिवाइज करके सोओगे, ठीक है? देन आपने कल जो पढ़ा वो भी आप आज सुबह उठते ही बिफोर स्टार्टिंग योर डे यू विल फर्स्ट रिवाइज एंड देन कंटिन्यू अप विद योर स्टडीज। और आपने 1 हफ्ते पहले जो पढ़ा उसको भी आप रिवाइज करते आ रहे होगे। इस तरीके से आपको रिवाइज करते जाना है। रिविजन इज़ द की। रिविजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी और आप पढ़ा हुआ भूलते चले जाओगे, फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आपको रिवाइज करते चले जाना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन थर्ड मेथड इज एक्टिव रिकॉल। आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा आप बुक बंद करोगे, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, ठीक है? स्टोरी फॉर्म में या फिर पॉइंट्स फॉर्म में या फिर डॉट्स को कनेक्ट करके, कीवर्ड्स को कनेक्ट करके आप रिकॉल करोगे। आपने जो भी पढ़ा अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो आप बुक खोलो, उस
टॉपिक्स को फिर से देखो, अगेन क्लोज द बुक एंड ट्राई टू रिकॉल। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडी। इससे आप भूलोगे नहीं, आपको सारे चैप्टर्स याद रहेंगे, आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे। तो आप जब आंसर लिखने जाओगे आप उसमें कीवर्ड्स पुट करोगे और आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। दिस इज द राइट वे टू स्टडी। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, आपको एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करना है। इस तरह से आपकी स्टडी फोकस्ड होगी और आप सही चीजें लिख पाओगे, सही तरीके से आंसर्स कर पाओगे। एंड लास्ट वन इज, आपको करने हैं PYQ सॉल्व, आपको करने हैं एग्जाम्पलर सॉल्व, आपको करने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पलर इज मस्ट। अगर आपने एग्जाम्पलर नहीं लगाया, मेरा सजेशन है जरूर लगाओ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मेट मिल जाता है आपको, इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और वो आपको बहुत हेल्प करता है एग्जाम्स में। जब आपके पास फॉर्मेट है, आपको तरीका पता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो आपको एग्जाम अच्छे से क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप जितना हो सके एग्जाम्पलर जरूर लगाओ। ढेर सारे PY, अगर आपके एग्जाम्पलर खत्म हो जाते हैं देन यू विल गो फॉर PYQs, देन यू विल गो फॉर मॉक टेस्ट अब इस 7 डेज में। ठीक है, इस तरीके से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपको उतना ज़्यादा टाइम पे पकड़ रहेगा। देन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको आंसर राइटिंग आएगी, ये आपको हेल्प करेगा। ये करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी बच्चों कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं अभी एक ट्रेंड देख रही हूँ मैराथन्स का। हर बच्चा मैराथन पे लगा पड़ा है। बेकार कर रहे हो आप लोग, बेकार कर रहे हो अपनी पढ़ाई को। ठीक है, ये सही तरीका नहीं है। डोंट रन आफ्टर, वो बोलते हैं ना कि भेड़िया भसान करना, वो मत करो। ठीक है, आप सोचो, लॉजिकली सोचो क्या फायदा होता है इसका। वो कर रहे हैं क्वेश्चंस और आपको वो क्वेश्चंस करने हैं ना जो कि आपको रियली ज़रूरत है, जिसमें आपकी पकड़ कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक है, आप उन पे फोकस करोगे। ना कि आपका टीचर आपको वहाँ पे कुछ करे जा रहा है, आप देख रहे हो 3-4 घंटे ऐसे हाथ पे हाथ रख के देख रहे हो। इससे कुछ नहीं होता। कोई टॉपर इस तरह से पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, तो ये है राइट तरीका पढ़ाई का। इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करोगे तब आएंगे आपके अच्छे मार्क्स और आप एग्जाम में फोड़ कर आओगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो मैराथन्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही अमेजिंग स्टडी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाओ, जैसे ही वीडियो खत्म होगा सीधे पढ़ाई में लग जाओ।